जी अस्सलाम वालेकुम जी। एक बार फिर से कैट टैक्टिकल की वीडियो आपके लिए। एक ये होस्टर रिव्यू है, मेरे हाथ में एक छोटा सा टैग है, ये मैंने बनाया था। तो अभी ये ट्राई करेंगे इस पर अपने किसी होस्टर पे, पर्सनल होस्टर पे। अगर ये ठीक रहा तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से ये आपके होस्टर्स पे इम्पोज हुआ करेगा एज ए ब्रांडिंग। खैर, आज एक होस्टर रिव्यू है जो बनाया था हम लोगों ने, और ये होस्टर है इसका ग्लॉक 17 का। तो ग्लॉक के लिए आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड फॉर द ग्लॉक। बड़ा प्यारा पिस्टल है, मतलब कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, कुछ को इतना अच्छा नहीं लगता। मुझे कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगता, अपने रीजंस हैं, बट कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है ये। तो नो डाउट पिस्टल बहुत ज़बरदस्त है। एन आइडियल हैंडगन फॉर कैरी, रिलायबिलिटी, मिलिट्री पर्पसेस और सिविल कैरी, मतलब कमाल का पिस्टल है, नो डाउट इन दैट। जिनको अच्छा लगता है उनको बिल्कुल सही अच्छा लगता है, और जिनको अच्छा नहीं लगता उनके अपने मसले हैं जिस वजह से अच्छा नहीं लगता। खैर, विल डाइव इनटू दैट एज वेल। अब ग्लॉक 17 के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा। ग्लॉक 17 ओरिजिनल जो ओजी ग्लॉक है ये वो है। इसको सबसे पहले बनाया गया था, उसके बाद इसके जितने भी वेरिएंट्स हैं वो इससे डिराइव हुए थे। मतलब सबसे पहले 17 आया था फॉर मिलिट्री पर्पसेस, उसके बाद फिर जितने भी बाकी वेरिएंट्स हैं 19, 34, 45, 43, 19 का फिर आगे वेरिएंट है, 19X है, फिर ग्लॉक 20 भी है आई थिंक। मतलब ये नहीं है कि ये ग्लॉक 17 2017 में बना था तो इसलिए 17 कहा गया, या ग्लॉक 19 2019 में बना था तो उसको ये कहा गया। इसकी एक लेगेसी है इसकी हैंडगन की, और 17 एक कोड है। आई डोंट नो उसके पीछे क्या स्टोरी है, बट 17 इज़ अ कोड, नॉट स्पेसिफिकली रिप्रेजेंटिंग द साइज ऑफ द हैंडगन या उसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर। आई डोंट नो, उसका पीछे कोई कोड है। खैर, ग्लॉक ओरिजिनली ऑस्ट्रिया में बना और मिलिट्री पर्पसेस के लिए बना था ये, और उसके बाद फिर इसको अमेरिकन आर्मी में इंडक्ट किया गया था। और आज भी बहुत सारी मिलिट्रीज़ हैं ग्लोबली जो इसको एज देयर साइड आर्म यूज़ कर रही हैं। बहुत रिलायबल है, बल्कि इवन सिविलियंस जो हैं वो भी इसको OWB भी यूज़ करते हैं और IWB भी यूज़ करते हैं। ये जो होस्टर बनाया था, दिस इज़ सपोज टू बी एन IWB, और ओवरऑल ग्लॉक इज़ एन अमेजिंग हैंडगन। बहुत अच्छी हैंडगन है, नो कंप्लेंट्स, नो इश्यूज़ विद दिस। रगड ग्लॉक बनाया इसलिए था कि इससे पहले और इसके साथ साथ टाइमलाइन में ना बेरेटा भी चल रहा था। तो बेरेटा में क्या है कि उसकी सेफ्टी है और उसमें सेफ्टी फीचर्स काफ़ी हैं। ग्लॉक क्यों बनाया गया था कि आपने इसमें मैगज़ीन लोड किया हुआ है, मैगज़ीन लोड किया, आपने इसको चैम्बर किया, इसको हॉट किया, उसके बाद आपने इसको होस्टर में डाल दिया। होस्टर से निकाल के जब आपने यूज़ करना है तो आपको हैमर ना पीछे पुल करनी पड़े या सेफ्टी ऑन ऑफ ना करनी पड़े, निकाला और बैंग फायर। ये इसके लिए बना था। तो इसका जितना भी अंदर मैकेनिज़्म है वो इंतहाई अच्छा और रिलायबल मैकेनिज़्म है इसका। तो अब आते हैं इस होस्टर की तरफ। सबसे पहले कुछ सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका कभी भी आपकी जो उंगली है, जो इंडेक्स फिंगर है जिससे आप फायर करते हैं, वो कभी भी आपके ट्रिगर पे नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर नहीं घुसी होनी चाहिए कि आप इसके अंदर घुसा के फायर करें। कभी नहीं ऐसा करना आपने। हमेशा अपनी मसल मेमोरी बना लें कि आपकी जो ट्रिगर फिंगर है वो ऑफ ट्रिगर होनी चाहिए, इसकी बॉडी पे होनी चाहिए, अवे फ्रॉम द ट्रिगर गार्ड, अवे फ्रॉम द ट्रिगर होनी चाहिए। क्योंकि अब देखें, जैसे ये हैंडगन है, ग्लॉक है, इसमें एज सच सेफ्टी नहीं है। इसकी सेफ्टी सिर्फ इंटरनल सेफ्टी है, ड्रॉप सेफ्टी है और ट्रिगर सेफ्टी है। तो इसमें वो मैनुअल सेफ्टी ओवरराइड नहीं है। तो हम इसमें इन हैंडगन्स की वजह से कहते हैं कि उंगली कभी भी ट्रिगर पे नहीं होनी चाहिए। और ट्रिगर वाली उंगली का इशू क्या होता है वो आपको अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, आने वाली वीडियोस में, कि क्यों कहते हैं कि ये उंगली कभी भी आपके ट्रिगर पे नहीं होनी चाहिए। खैर, नंबर 1, कभी भी उंगली आपकी ट्रिगर पे नहीं होनी चाहिए, हमेशा ऑफ ट्रिगर। नंबर 2, आपने कभी भी इसको ऐसे किसी की तरफ फ्लैश नहीं करना, किसी की तरफ पॉइंट नहीं करना। मतलब आप किसी चीज़ को, अगर यू डोंट इंटेंड टू डिस्ट्रॉय समथिंग, डोंट पॉइंट द गन टुवर्ड्स इट, ठीक है। मतलब आप जब तक किसी चीज़ को ख़त्म नहीं करना चाह रहे, डिस्ट्रॉय नहीं करना चाह रहे, तब तक आप इसको पॉइंट नहीं करेंगे आप किसी की तरफ भी, ठीक है। और हमेशा इसको सेफ डायरेक्शन में पॉइंट करना है। आप अकेले कमरे में बैठे हों, आप कहीं पे बैठे हों, आपने सेफ डायरेक्शन में पॉइंट करना है। उसके बाद आपने हमेशा देखना है कि जहाँ पे आपका टारगेट है, जो भी आपका टारगेट है, उस टारगेट के पीछे क्या है, ये आपने हमेशा याद रखना है। क्योंकि इसके अंदर बुलेट है, बुलेट की पेनिट्रेशन होती है। आपका एक टारगेट है, फ़र्ज़ करें आप पेपर टारगेट है, आपका रेंज के ऊपर है, उसके पीछे क्या है,
कोई मट्टी है, कोई बंदा तो नहीं खड़ा हुआ, कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं है। तो हमेशा आपने याद रखना है कि आपके इस के पीछे बियॉन्ड योर टारगेट आपकी क्या चीज़ है। कुछ बुलेट्स इस तरह की हैं, हाई पावर बुलेट्स हैं, वो आपकी दीवार को भी आर पार कर जाती हैं, उसके पीछे को बंदा होगा उसको ज़ख्मी कर सकती हैं। तो आपने वो उस चीज़ का ख्याल रखना है। उसके बाद जो भी हैंडगन आपने रखनी है, एक तो आपको ज़हनी तौर पर मैच्योर होना चाहिए, दूसरा आपकी एज लीगल होनी चाहिए इन विच यू कैन कैरी ए हैंडगन विद अ लाइसेंस। लाइसेंस के बगैर हैंडगन नहीं कैरी करनी, इसको देखना भी नहीं है। मेरी वीडियो को बेशक बंद कर दें अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है। हाँ, अगर आप फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पसेस देख रहे हैं, बिल्कुल देखें, बट उन सारी इन्फॉर्मेशन से पहले अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं, यू वांट टू ओन दिस हैंडगन, तो आपको पहले लाइसेंस लेना है, फिर इसकी तरफ आपने जाना है। लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब तक लीगली आपको एक स्टेट आपको अलाउ नहीं करेगी, आप इसको कैरी नहीं कर सकते। यू शुड हैव अ वैलिड रीज़न टू हैव अ लाइसेंस। हवाई फायरिंग कभी नहीं करनी। गोली ऊपर जाके नीचे आती है तो किसी के सर पे लग जाएगी, किसी के सोलर पैनल पे लग जाएगी, बर्बाद कर देगी चीज़, आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देगी, चलाने वाले की भी और जिसको लगी होगी उसकी भी। तो ये काम नहीं करने। ओके, तो ये हो गया लाइसेंसिंग का, सेफ्टी का थोड़ा सा हो गया। अब आए हैंडगन की तरफ चलते हैं, आपको ग्लॉक दिखाते हैं। प्यारी चीज़ है। और सबसे पहले इसकी सेफ्टी चेक करते हैं। ठीक है, मैगज़ीन खाली। अच्छा, एक चीज़ और, इससे मैगज़ीन निकाला है तो मुझे याद आया, इसको साइड पे रखते हैं अभी। ग्लॉक ये है जेन 5, इफ़ यू कैन हैव अ लुक, ये देख रहे होंगे, ये है जेन 5 मेड इन यूएसए। अगर ये ऑस्ट्रियन होता तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया लिखा होता। तो सो दिस इज़ अ जेन 5 यूएसए। जेन 4 के अंदर ना यहाँ पे ये जो होता है, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल दिस प्लास्टिक थिंग, लेकिन ये जो होता है वो ब्लैक होता है। ऑरेंज का फ़ायदा ये होता है कि आप इसको एम्प्टी चैम्बर को चेक कर सकते हैं। ये जब आप इसको लॉक करेंगे, स्लाइड लॉक करेंगे, तो आपको पीछे से नज़र आएगा कि ये ऑरेंज है, इसका मतलब है कि इसमें बुलेट नहीं है। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए। आई वुड से कि ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होना चाहिए हर हैंडगन के अंदर। आजकल जो नई हैंडगन्स आ रही हैं उसमें ये चीज़ आ रही है, जो पुरानी आ रही हैं उनमें नहीं आ रही, ये होना चाहिए। तो आई वुड गिव अ 10/10 टू ग्लॉक फॉर दिस फीचर। तो नो बुलेट, नथिंग। ठीक है, अब हैंडगन को चेक करेंगे कि इसमें कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं है। ये देखें, मैगवेल खाली आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि अंदर कोई इसमें बुलेट तो नहीं है। यहाँ पे हाथ लगा के देखें, आंख से आपको थोड़ा सा हो सकता है धोखा कि यहाँ पे है नहीं है, क्योंकि देखें अंधेरा है अंदर। उंगली लगाएंगे तो आपको पता होगा अंदर कुछ नहीं है। तो इसके बाद आपने इसको करना है ये स्लाइड रैक की, और इसको सेफ डायरेक्शन में करके आपने इसको ईज इन कर देना है। अब ये हमारा इस वेपन जो है वो बिल्कुल सेफ़ हो गया है, और इसमें कोई बुलेट नहीं है, वो हमने चेक कर ली है सारी। अच्छा, होस्टर की तरफ आते हैं। होस्टर बनाया था, इट इज़ एन IWB इनसाइड द वेस्ट बैंड। मज़े का होस्टर है। अ बिट डिफ़िकल्ट टू कैरी दिस हैंडगन एज एन IWB, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है, इसकी बैरल थोड़ी सी बड़ी है। इसकी बैरल यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसका बैरल साइज़ जो है दैट इज़ अबाउट 4.5 इंचेस, 4.49 इंचेस टू बी एक्यूरेट। तो इसकी बैरल काफ़ी बड़ी है। आपका जो ग्लॉक 19 है, आई थिंक उसकी बैरल है 4.1 इंचेस। तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, मतलब इतना भी फ़र्क पड़ जाता है। तो जब आप इसको IWB कैरी करते हैं ना, तो ये आपको थोड़ी सी गुदगुदी करेगा, और वो वाला आपको कंफर्टेबल रहेगा। गुदगुदी इन अ वे इन दोज प्लेसेस। खैर, तो ये थोड़ा सा आपको ना अनकंफर्टेबल हो सकता है। तो लेकिन ये है कि ओवरऑल बहुत अच्छा पिस्टल है। मुझे 17 बेहतर लगता है एज़ कम्पेयर टू 19, क्योंकि इसकी ग्रिप बहुत बड़ी है। और इसी चीज़ को उन्होंने अगर कैरी में लेकर आते हैं, तो उन्होंने एक 19X जो है वो बनाया था। उसमें उन्होंने क्या किया, वो हाइब्रिड है बिटवीन 19 एंड 17। मतलब उसकी जो स्लाइड है वो 19 वाली है, और उसकी ग्रिप जो है वो 17 वाली है। इसमें 17 राउंड मैगज़ीन आता है, ये देखें 17 राउंड मैगज़ीन आता है, उसमें भी 17 राउंड आता है, लेकिन 19 के अंदर 15 आता है, आई थिंक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और 19 इज़ एन आइडियल फॉर कैरी पर्पसेस। 19 बहुत अच्छा है। हाँ, उसकी ग्रिप थोड़ी सी छोटी है, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है। ये देखें, मेरा हाथ क्योंकि खासा साइज़ में बड़ा है, बट इसकी ग्रिप मेरी बड़ी सही आ रही है। और अगर मैं मैगज़ीन भी डालता हूँ तो बड़ी अच्छी इसकी ग्रिप आती है। पिंकी बड़ी सही आ रही है ग्रिप के ऊपर ना। तो एक सेकंड, मेरी लाइट बंद हो गई यहाँ पर। या तो उसकी ग्रिप बड़ी अच्छी आती है अगर आप इसमें 17 यूज़ करते हैं। बट देन अगेन इसमें, एक मिनट में दोबारा चेक कर लूँ।
हमेशा वेपन को हर बार चेक करें, कभी धोखा नहीं खाना आपने। खैर ग्रिप की बात हो रही थी, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है। 19 की ग्रिप थोड़ी सी छोटी है, उसमें 15 राउंड्स आते हैं। उसकी स्लाइड थोड़ी सी छोटी है, लगभग इतनी स्लाइड है उसकी, आई थिंक इतनी है। तो ये थोड़ी सी आधा इंच, ऑलमोस्ट 0.6 0.5 इंच ज़्यादा बड़ी है। खैर ये होस्टर ये 17 है, ग्लॉक 17 Gen 5। ये इसका होस्टर है, रिटेंशन खूबसूरत, इट्स नॉट कमिंग आउट, ठीक है। और बड़ा सिंपल है, मतलब इसकी रिटेंशन मैंने थोड़ी सी मॉडिफाई की थी। इसका होस्टर डिज़ाइन थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, इसको मज़ीद थोड़ा सा स्लिम प्रोफाइल देने के लिए यहाँ से आके एक कट दे दिया था, ताकि स्क्रूज़ एक्स्ट्रा काइडेक्स यहाँ पे ना हो। और ये तो एक अच्छा एर्गोनॉमिक्स सा लग रहा है आपको, क्योंकि ये हैंडगन भी बड़ी है, तो लेंथ का तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट अगर यहाँ से भी होस्टर चौड़ा वाइड हो जाएगा तो वो आपको तंग करेगा। तो ये आज की वीडियो थी। दिस इज़ अ DCC क्लिप, ये स्टैंडर्ड आता है। अगर आपने पैसे बचाने हो तो प्लास्टिक वाला क्लिप भी लगा देते हैं, बट दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड, स्लिप हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप अच्छी लगी होगी। और आपके कोई कमेंट्स हो, सजेशंस हो, ज़रूर बताइएगा। आई थिंक मेरी आवाज़ कुछ बेहतर हो रही है अब वीडियोस में। आई एम यूजिंग अ माइक। इंशाल्लाह बाकी भी सही हो जाएगी, भी स्टार्टिंग है, तो ट्राइंग टू इम्प्रूव द वीडियो क्वालिटी एंड द ऑडियो क्वालिटी बोथ। तो बाकी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एक बेल आइकन होता है इसके सब्सक्राइब के ना, यहाँ पे करके बेल आइकन होता है, इधर करके उसको दबा दें। और आपको नई वीडियोस जब भी आएंगी, कोशिश मेरी होती है हफ्ते में 2 वीडियोस आ जाएं, लेकिन एक तो इंशाल्लाह लाजमी आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह, फिर गपशप होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।